नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। क्या यूपी में आरडीएक्स से तबाही का प्लान है? कल कालिंदी एक्सप्रेस में जिस तरह से धमाका किया गया और वहां से जिस तरह की चिट्ठी मिली है, उसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए इस चिट्ठी के मजमून पर। इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, आप खुद समझेंगे। देखिए, जैश-ए- मोहम्मद के नाम से इस चिट्ठी को लिखा गया है। सभी लोगों को मीटिंग में अवगत कराया गया है। उसे आप सभी लोगों ने पूरी समझदारी से समझ लिया होगा। आप सभी को फोन के द्वारा 27/2/2019 को सुबह 11 बजे संदेश दिया जाएगा। आप सभी की शर्तें मान ली गई, पर यह काम करने होंगे। ये सभी को अवगत है। काम नंबर 1, दिल्ली कानपुर रूट पर कानपुर से पहले 30 किलोमीटर पर कोई पुलिया को ब्लास्ट करना है। शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाना है। समय रहेगा करीब 12 से 1 बजे के बीच। 26 तारीख को 1.5 किलो आरडीएक्स आपको आनंद विहार बस अड्डे पर दे दिया जाएगा। आपको इसे अंजाम देना है। काम नंबर 2, 10 फीट बल्ली को काटकर 2 किलो आरडीएक्स भर दिया गया है। उसको पीएम मोदी की मीटिंग में मंच पर लगाना है। वो आपको लेबरी या ठेकेदारी में काम करने पर मिलेगा। आपको फंड बोनस 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। पैगाम जैश-ए- मोहम्मद एजेंट। ये चिट्ठी वहां से मिली है जहां तबाही कालिंदी एक्सप्रेस में करने की कोशिश की गई। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था ये, लेकिन इस चिट्ठी और यहां से एक डायरी भी मिली है, उसमें कुछ नाम भी मिले हैं। इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये दहलाने की साजिश हो रही है? और इसमें जो ट्रेन से लेकर के पीएम तक का जिक्र है, लेकिन और इस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची मौके पर। एटीएस ने भी मामले को खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन लगता है कि कानपुर पुलिस को जल्दबाजी है नतीजे पर पहुंचने की। और इसीलिए कानपुर के एसएसपी ने क्या कहा है, यह भी सुनिए। हुई जांच के बाद ये कि कालिंदी एक्सप्रेस के जो जनरल डिब्बे में जो बाथरूम में उसमें ये क्रैकर टाइप की चीज़ कोई वहाँ पर ब्लास्ट हुई है और उसके तहत उसी के पास में एक लेटर मिला है। तो लेटर वो हैंड रिटन है और उसकी लैंग्वेज और उस चीज़ से भी ये लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को फंसाने की मंशा से एक डायरी भी मिली है। उसमें कुछ लोग के नाम भी मिले हैं। वो नाम उसी रेलवे स्टेशन के पास के गांव के ही कुछ लोगों के हैं। उस पर एक टीम लगी हुई है। गोपनीय तौर पर भी एलआईयू भी लगा दी गई है। वो लोग जांच कर रहे हैं। सेकंड, एटीएस की टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आईबी की टीम भी लगी हुई है। एहतियातन इन सबको इन्वॉल्व करके और उसके हर पहलू पर जाँच की जा रही है। आईबी की टीम भी लगी हुई है, लोकल एलआईयू लगी हुई है, एटीएस की टीम लगी हुई है। लेकिन एसएसपी साहब एक नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए यह सारी साजिशें बुनी गई है, क्योंकि पास के एक गांव के लोगों के कुछ नाम है। हालांकि खुद पुलिस अभी उस शख्स तक नहीं पहुंच पाई है जो इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जल्दबाजी क्यों नतीजे पर पहुंचने की? आरडीए चतुर्वेदी साहब, पूर्व रेलवे अधिकारी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर राजेश राय, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मनी त्रिपाठी, हमारे संवाददाता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस मामले को मुझे लग रहा है कि बहुत हल्के में लिया जा रहा है। कम से कम ये जो पुलिस है कानपुर की, उसको तो लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बड़ा मामला है, ये कोई किसी शरारती तत्व का काम है। ये समझ के एसएसपी साहब चल रहे हैं। और यहां कहा जा रहा है कि बल्ली में आरडीएक्स को भर दिया गया है, 2 किलो आरडीएक्स को, और ये लेबर बनकर जाओ और मोदी के मंच पर लगा दो और ट्रेन गुजरेगी, शताब्दी को उड़ाने के लिए पुलिया को उड़ा दो। तो क्या किस नजरिए से देखा जा रहा है? क्या लखनऊ में इस मामले पर लखनऊ की नजर भी है? अजय, देखिए, लखनऊ ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कल ही एटीएस को रवाना कर दिया था। आज एटीएस के सूत्रों से हमें कुछ जानकारी भी मिली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। विस्फोट के बाद से ही कानपुर पुलिस का जो रवैया रहा है वो ऐसा ही रहा है कि वो इसको शरारत बताने पर तुला हुआ है कि ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी, ये किसी की शरारत हो सकती है, किसी को फंसाने का एक्ट हो सकता है। अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कानपुर के एसपी ग्रामीण की टीम ने एक पास के गाँव के 3 युवकों को उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कानपुर पुलिस की इसी सोच के तहत।
लेकिन एटीएस में जो हमारे सोर्सेस है उनसे बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि किसी टाइमर का, किसी स्विच का या किसी डेटोनेटर या किसी ऐसी डिवाइस का उपयोग नहीं किया गया इस ब्लास्ट को करने में। अभी उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक मोटा कागज, जैसे आमतौर पर जिन पे शादी के कार्ड वगैरह छपते हैं, ऐसे किसी कार्ड के ऊपर कोई बारूद रखा गया था, वो किसी दबाव के कारण या टेम्परेचर के कारण वो फटा है। चूंकि अभी तक ना आग जलाने के कोई निशान मिले, ना ही कोई स्विचर या टाइमर। लो इंटेंसिटी का एक ब्लास्ट जरूर हुआ लेकिन था, यहां से चिट्ठी और डायरी भी मिली है। ऐसा ही मिलता जुलता ब्लास्ट मार्च, हाँ, अब बात पूरी कीजिए जल्दी। अजय, मार्च 2017 में भोपाल उज्जैन एक्सप्रेस में ऐसा ही, हाँ, मार्च 2017 में ऐसा ही मिलता जुलता एक ब्लास्ट भोपाल उज्जैन पैसेंजर में हुआ था, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। अगर इस गाड़ी में भी भीड़ ज्यादा होती या टॉयलेट के आसपास ज्यादा लोग होते तो घायल होने की संभावना थी। तो आप अगर उज्जैन पैसेंजर से इसकी सिमिलरिटी देखेंगे तो ये नकारा नहीं जा सकता है कि ये किसी ग्रुप की भी साजिश हो सकती है। उसी के बाद जो 3 युवक गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद लखनऊ में उनके कनेक्शन हुए थे और सैफुल्ला का एनकाउंटर किया गया था। तो उनसे भी जोड़कर देखे जाने की जरूरत है। मामले को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसा फिलहाल लिया जा रहा है। ये मॉड्यूल क्या वही मॉड्यूल है जो काम कर रहा है, और ये मॉडस ऑपरेंडी जो है उसी तरह का है जो भोपाल ब्लास्ट का आप जिक्र कर रहे हैं ट्रेन में। आरडी चतुर्वेदी साहब, क्यों नहीं हम माने, क्या इस मामले को हल्के में आप ले सकते हैं, लेना चाहिए इसको? नहीं, ये हल्का मामला बिल्कुल नहीं है, और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हल्के में लेने के लिए, ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि पुलिस को कहीं घटना कहीं और करनी हो और ध्यान डाइवर्ट इधर कर दिया, फिर भी इसकी तह तक जाना एकदम जरूरी है। बिना इसकी तह में गए हुए हल्के से ये कहना कि किसी को फंसाया जा रहा है या कुछ है, कंक्रीट इसका वो निकलना चाहिए। राजेश राय जी, आप तो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ये थ्योरी लेकर एसएसपी साहब सामने आए हैं कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए किसी शख्स ने, लगता है ये सारा ताना बाना रचा है, इतना बड़ा ताना बाना, जैसे मोहम्मद के नाम से चिट्ठी, एक ब्लास्ट, कुछ लोगों के नाम डायरी में। क्या यह बचकाना बयान नहीं है? अगर यह है भी तो इसके लिए पहले उनको सबूत इकट्ठा करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं अजय जी कि यह बात बहुत जिम्मेदारी की नहीं है। आज की परिस्थितियों में, जिस समय देश एकदम बिल्कुल उबल रहा है, जिस समय अभी एक इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना से पूरे देश में त्राही त्राही मची है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, और लोग चाहते हैं कि वो जो अलर्टनेस है पूरी की पूरी बनी रहे। आज की इस स्थिति में अगर आप देखें तो पड़ोसी देश से तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि इस तरह की बातें फिर हो सकती हैं, ऐसी घटना फिर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर एक घटना हुई है, एक विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट को आप पटाखा विस्फोट नहीं कह सकते। जैसा अभी माननीय ऋषभ मनी जी ने कहा कि इसी तर्ज पे भोपाल में हुआ था। वहां चूंकि लोग बैठे थे उस जगह के पास में काफी लोग, तो वहां पे लोग घायल हुए। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी विस्फोट होंगे, जो मोडस ऑपरेंडी पुलिस वाले हम जानते हैं उसी के मुताबिक होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर स्विच मिलेगा, वहां पर रिमोट डिवाइस मिलेगी, वहां पर जो है तार मिलेंगे, वहां पर अलार्म घड़ी मिलेगी। अगर वो नहीं मिली तो हम इसको अगर ये किसी की शरारत भी है तो ये पुलिस वालों को, अधिकारी को इसको कंटेन करना चाहिए अपने आप, इसको इस गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर किसी की शरारत थी तो वो, अगर मान लीजिए विस्फोट तगड़ा होता तो लोग उसमें मरते या घायल होते। अगर वो विस्फोट शरारत थी, वो चिट्ठी वहीं पर मिल रही है, तो आप इस चीज को इग्नोर कैसे कर सकते? पत्र में इतनी गंभीर बातें लिखी गई हैं, और इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं अजय जी, इसमें कोई ऐसी नहीं है जो डुएबल ना हो। ये सारी की सारी की जा सकती है। पुलिया को ब्लास्ट भी किया जा सकता है, और है ना, ये चीजें हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो हमको तो इस समय अलर्ट होने की जरूरत है। अगर शरारत है तो शरारत को हमको पहले वर्कआउट करके खोल के पता लग जाए, तब ये बात सामने कहना चाहिए कि ये इनकी शरारत थी और इनको हमने पकड़ लिया है, इनको मैंने सेम बंद करेंगे या इनको हम जो है एक्सप्लोसिव एक्ट बंद करेंगे। कानपुर, लेकिन वो कानपुर पुलिस को, चूंकि किसी के नाम, ये बात थोड़ी सी कानपुर पुलिस को ये बताना चाहिए कि एसएसपी साहब कैसे थोड़ी सी कुछ ही घंटों के दौरान इस नतीजे पर वो पहुंच गए कि लगता है कि ये शरारत है, थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन फिर यहां से बात अगली जो खड़ी होती है, अपने आप में किस खतरे की ये आहट है।
आरडी चतुर्वेदी साहब, आप तो रेलवे सिस्टम को जानते हैं और इंडियन रेलवे में इस तरह के ब्लास्ट करना जिसका जिक्र किया जा रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, ये तो सब सही बात है क्योंकि रेलवे इतना लंबा ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ चप्पे चप्पे पर चेक नहीं किया जा सकता जी, लेकिन इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता और इसीलिए हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने शरारत की भी है तो वो शरारती तत्व भी बाहर आने चाहिए, वो भी खुलासा होना चाहिए ताकि और लोगों को ऐसा मौका न मिले कि वहाँ जाके शरारत करें और मजाक में पुलिस को और सबको दौड़ाएं और एजेंसियों का दुरुपयोग करें। तो वो लोग तो ज़्यादा दोषी हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी इस समय का उपयोग करते हुए अनुरोध, हाँ, पब्लिक को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि वे लोग भी अपनी अपनी जगह जहाँ जो काम कर रहा है, कहीं यात्रा कर रहा है, कहीं बैठा है, खड़ा है, वो भी सतर्क रहे ताकि ऐसे लोगों को ये इंतजार न करें कि पुलिस ये भी बड़ा अहम है। ये भी आप चतुर्वेदी जी आप जो कह रहे हैं ये भी बड़ा अहम है कि आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसे तत्वों की ये कोशिश होती है कि वो डर फैलाए, पैनिक फैलाए। तो हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, हम आप डरने वाले नहीं हैं और आज तक डरा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है दशकों से, तो हम डरेंगे तो नहीं, लेकिन हम अलर्ट जरूर रहें और तुरंत हम सतर्क जरूर रहेंगे। हम चाहे बस में सफर कर रहे हो, हम चाहे रेलवे से सफर कर रहे हो, हम हर जगह निगाह खुली रखेंगे और कहीं भी इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत खबर करेंगे जो आसपास सबसे करीब में पुलिस है। लेकिन हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि क्या एजेंसियां हमारी इतनी अलर्ट हो रही हैं क्या? कानपुर में ही जहां पर कल ही ब्लास्ट हुआ है, देखिए कालिंदी एक्सप्रेस के बाथरूम में विस्फोट हुआ, जिसके बाद से कुछ देर के लिए पुलिस सक्रिय दिखी। ये आदेश दिए गए कि हर ट्रेन में अब चेकिंग होगी। उसकी वास्तविकता जानने के लिए सतम कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर खड़े, जहां आप देखिए कि ये अजीमाबाद एक्सप्रेस है ट्रेन। इस ट्रेन में कोई चेकिंग करने आता है पुलिस वाला कि नहीं? नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं पहले बताएं? अहमदाबाद। अहमदाबाद। सर, कोई चेक करने आया अभी तक? नहीं सर। ऐसे ही बैठे हैं बाथरूम के अंदर। ट्रेन में चेकिंग होती है, कोई चेक करने आता है? नहीं होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। ये जो आप एक साथ सबको देखा आपने कहते हुए कि कोई चेकिंग करने नहीं आता है। अब राजेश राय जी, मुझे तो लगता है कि इस तरह की चिट्ठी इस धमाके के तुरंत बाद, कुछ ही घंटे बाद का ये रियलिटी चेक है हमारा, और तब ये नजरिया है। शायद ये इसी का नतीजा है जो एसएसपी साहब कह रहे हैं, जो वो नजरिया बना रहे हैं उसी का नतीजा है ये। कोई संजीदगी नहीं, कोई अलर्टनेस नहीं, मतलब और हाई अलर्ट पर है कानपुर। जरूर है कि देखिए ये बिल्कुल जी। मैं अजय जी आपको ये कहना चाहूंगा कि हमेशा जब इस तरह की बात होती है और जब इस तरह के निर्देश होते हैं कि सारी गाड़ियों को चेक किया जाए, उनका जो एंटी माइंस स्क्वाड है, एंटी एक्सप्लोसिव स्क्वाड है, उनका जो स्नाइपर डॉग्स हैं, इनको लेकर के चेकिंग कराई जाए, तो यह हमेशा होता है कि शुरुआत में 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक थोड़ा सा गंभीरता से चलता है, धीरे धीरे फिर यहां तो 2 घंटे 4 घंटे में ही सब ढीले हो गए कि जिस दिन घटना हो, यही मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जब घटना हुई है उसके तत्काल बाद ही कुछ वहां पे दिखे ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी को चिंता है। ये बात चिंता वाली जो है ना, वो आनी चाहिए लोगों में इस समय बहुत कस के, क्योंकि ये जो भी ये खतरे हैं, चिंता पैदा करने वाली बात है खतरों कि किसी को कोई चिंता नहीं सकते। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि ये मजाक है, जो सब कुछ यहाँ पर एसएसपी साहब कह रहे हैं कि ये मजाक है और किसी को कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है कि यहां पर जांच भी हो। आरडी चतुर्वेदी साहब, क्या रेलवे, मैं नहीं चाहता कि मैं डर फैलाऊं या इस बात से डर फैले, लेकिन हम चौकस भी नहीं रहे और फिर उसके बाद हम मातम मनाएं, ये भी तरीका सही नहीं है ना। ये तो नहीं हम जोखिम उठा सकते ना। नहीं, ये तो बिल्कुल चौकस तो रहना ही है, लेकिन जैसे अभी राजेश राय जी ने कहा कि ये जैसे 2-4 दिन वो अलर्ट, ये सरकारी मशीनरी का ये व्यवस्था है कि जब कोई घटना होती है 2-4 दिन बहुत अलर्ट रह सकती है, बाद में लूज हो जाते हैं और आतंकवादी और ये क्रिमिनल उसी मौके का इंतजार करते हैं। फायदा उठाते हैं। वो भी नहीं रहा कि उन्हें पता है 2-3 दिन बाद जो है ये सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर कोई नहीं। यहाँ तो एसएसपी साहब को लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ एसपी साहब की जो है ये बचकानी, ये बयान देना ही नहीं चाहिए उनको। ये तो अभी छूट है, उनको कोई पूछता थोड़ी कि आप क्या कर रहे हो, आप कह दो कि जांच चल रही है,
लेकिन ये बचकाने बयान देकर के चीज को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ऋषभ, इसी उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा एमपी में ट्रेन ब्लास्ट के तार जब जुड़े तो यहां एनकाउंटर भी हुआ, आतंकी मारा भी गया, और इसी कानपुर से जहां यह ब्लास्ट हुआ है कई आतंकी निकले हैं। एक बड़ा मॉड्यूल यहां से उसका खुलासा हुआ था पिछले दिनों, जो नॉर्थ ईस्ट तक जिसके तार फैले हुए थे। लेकिन फिर भी लगता है कि कानपुर की पुलिस तो कम से कम कोई सबक लेती दिखाई नहीं दे रही है। जी अजय, देखिए बिल्कुल सही फरमाया है आपने कि जब खुलासे की ओर बढ़ना चाहिए था, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की ओर पुलिस को बढ़ना चाहिए था, उस वक्त वो बचाव की मुद्रा में थे। वो सोच रहे थे पहले इस मामले को डाइल्यूट कैसे किया जाए कि ये किसी की शरारत हो सकती है। जबकि अगर हम उज्जैन ब्लास्ट से इसकी तुलना करें तो वो भी एक जनरल बोगी में किया गया था, वो इसी तरह का ही ब्लास्ट था, उसमें 9 लोग घायल भी हुए थे और उसके तार कानपुर से भी जुड़े थे, जिसके बाद ही सैफुल्लाह का लखनऊ में एनकाउंटर हुआ था। अभी एक और आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था, एनआईए और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में कानपुर के चकेरी से गिरफ्तार किया था। तो ऐसा नहीं है कि कानपुर ऐसी जमीन नहीं है जहां पर इस तरह के लोग पनपते ना हो। हालांकि डीजीपी ऑफिस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और एक थ्योरी बीच में और भी सामने आई है जो उच्च अधिकारी यहाँ के डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि क्या ये कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए टेस्टिंग तो नहीं थी, ये कोई प्रयोग तो नहीं किया गया था कि हाँ ये भी बड़ी बात है अपने आप में। और इस बात को तब आपकी बात से सहमत होंगे राजेश राय जी भी, क्योंकि वो पेशेवर पुलिस ऑफिसर रहे हैं। मेरे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन जो आपने राजेश राय जी जो महसूस कर रहे हैं, जो आरजी चतुर्वेदी महसूस कर रहे हैं, जो ऋषभ बता रहे हैं और जो इस पूरे मामले से निकल कर आता दिख रहा है, क्यों न हम माने कि ये दरअसल एक ट्रेलर था और कोशिश है दहलाने की, हो सकती है इनकी नापाक कोशिश। और कानपुर की जमीन से जुड़े रहे हैं लगातार तार, और कानपुर में जगह जगह अड्डे भी इनके बने हुए हैं। तो क्या एसएसपी साहब जागेंगे और यूपी की पुलिस जागेगी और वाकई इसका पूरी तरह से खुलासा करके सामने लाएगी? और क्या चौकस होगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां? ये अभी भी हमें इंतजार ही इसका करना होगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का इवनिंग एजेंडा यहां जारी है खबरों का सिलसिला।